अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरी से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। अभी टाइम है 6:30 का और बारिशें हो रही हैं पुर्तगाल में। अभी मैं बना रही हूँ यशफा के लिए लंच बॉक्स और आज उसको लेके जाना था बर्गर और उन्होंने फरमाइश की थी मामा क्रंची चिकन बनाए। बस ये ज़्यादा ही क्रंची सा बन गया हुआ है, तो इसलिए भी मैंने ज़रा इस तरह इसको ज़्यादा कर लिया था कि बच्चों ने तो अब ज़ाहिर है 2-3 घंटों के बाद खाना है तो ज़रा सॉफ्ट ना हो जाए। और साथ में केचप, मायोनीज़ और जस्ट बंद गोभी और काली मिर्च है और नमक। बस ये सारी चीज़ें डाल के तो मैं इनके बर्गर बनाऊँगी। ज़ैद को बंद गोभी इतनी पसंद नहीं है, यशफा को पसंद है इसलिए मैं डाल देती हूँ। और आज यशफा का दिन बहुत ही बिज़ी होने वाला है और साथ में मेरा भी, क्योंकि आज पहले उसकी क्लासेस होंगी 3:30 बजे तक, फिर उसका टूर्नामेंट है वो होगा और फिर 5 बजे मीटिंग है हमारे स्कूल में। जो PLM वाले बच्चे हैं, मतलब जो पुर्तगीज़ क्लास में पढ़ते हैं, मतलब पुर्तगीज़ क्लास में नहीं पढ़ते हैं, जो कि नॉर्मल क्लासेस में पढ़ते हैं ना, उनकी PLM होती है। और जो बच्चे बहुत अच्छे लेवल की पुर्तगीज़ सीख जाते हैं तो फिर उनको वो पुर्तगीज़ क्लास में कर देते हैं। यशफा की बहुत अच्छी पुर्तगीज़ हो गई हुई है, इसलिए उसकी टीचर ने हमें बताया कि उसको पुर्तगीज़ क्लास में कर देंगे थोड़े दिनों तक। यहाँ के स्कूल्स की ये बहुत अच्छी बात है कि टीचर्स को खुद ही पता होता है कि आपका बच्चा किस लेवल का है, वो उसी हिसाब से फिर उसको मैनेज कर लेते हैं। और छोटी से छोटी बात भी यहाँ पे स्कूल्स में ना बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है कि बच्चों की एजुकेशन जो है ना वो फ्री है। और अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, उनके बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं, तो उनको दूसरी कंट्रीज़ में भी लेके जाते हैं विज़िट के लिए और वो बिल्कुल फ्री होता है। यशवा गई थी लास्ट ईयर, वो गई थी ग्रीस और हमें कुछ भी पे नहीं करना था, टिकट्स वगैरह भी सब स्कूल की तरफ से था। तो वहाँ जो होटल थे वो भी सब ग्रीस में जो था वो भी सब होटल वगैरह का खर्चा भी जो था वो सब स्कूल की तरफ से था। पिछली दफ़ा जो यशवा थी 6th क्लास में और इस दफ़ा वो है 7th क्लास में। तो 7th क्लास में आके फिर उनको एक सब्जेक्ट और भी अब वो सीखने को मिल रहा है जो कि है फ्रेंच। ये सब बच्चों का एक पीरियड होता है, उसमें वो अब उनको फ्रेंच सिखा रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। हमारी कंट्री में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा अपने बच्चों को सिखाना है तो उसके लिए पे करना पड़ता है। यहाँ ऐसी कुछ भी हमें एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, लैंग्वेज के लिए, म्यूज़िक के लिए कुछ भी पे करना नहीं पड़ता। तो जी ये पुर्तगाल का मौसम देखें आप, अभी इतनी कड़क धूप थी और कड़क धूप के अंदर ही बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैंने बच्चों को लेने जाना है तो कपड़े मैंने पहले ही अंदर स्टैंड रखा था और छोटे छोटे से तो घर हैं यहाँ पे, तो इसलिए ना सब कुछ जो है इसी तरह मैनेज करना पड़ता है। तो है, पहले मुझे होता था कि मैं इस तरह बिल्कुल छोटा सा घर है, मुझे दिखाने में बहुत उलझन होती थी, लेकिन फिर सबको ही पता है जो अब लोग पुर्तगाल में रह रहे हैं कि एक फैमिली के लिए सेपरेट रहना कितना मुश्किल है। 90 में से आई थिंक कोई 10% लोग हैं जो सेपरेट रहते हैं, ज़्यादातर लोगों को शेयरिंग में रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन का इतना मसला है कि आपको मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे ये है कि आपको अगर अलहदा रहना है सेपरेट घर में तो आपके पास अच्छी इनकम होनी चाहिए, फिर ही आप ये सब अफोर्ड कर सकेंगे। मतलब अगर आपकी पे है, देसी के पास आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ तो आपको मिलेगी ही पे 400 या 500, तो उसमें आप कैसे एक सेपरेट घर अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो जिनके अपने काम है यहाँ पे तो वो इजीली तो बिल्कुल नहीं ही कह सकते, मतलब फिर भी चलें अफोर्ड हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग पुर्तगाल आते ही इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे पेपर बहुत इजी बन जाते हैं। किसी ने पूछा था आपका TRC कार्ड आ गया है, तो जब हमें यहाँ पे 3 साल हो गए हैं, तो जब हम यहाँ पे आए थे तो हमारी अपॉइंटमेंट पहले ही आसिम ने ली हुई थी।
तो यहाँ अक्टूबर में हम आए थे और आई थिंक दिसंबर में या जनवरी में हमारे फिंगर्स हो गए थे और हमारा पहला कार्ड आ गया था 2-3 मंथ के बाद ही। और अब माशाल्लाह हमारे पास 3 इयर्स वाला कार्ड आ गया। पहले आपके पास जो कार्ड आता है वो 2 साल का होता है, उसके बाद जो आपको कार्ड मिलता है वो 3 साल का होता है। और पुर्तगाल में लोग आते ही इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पेपर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, आपको पासपोर्ट जल्दी मिल जाता है। तो जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो फिर आप कहीं भी और किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, तो वहाँ जाके आप पैसे कमा सकते हैं। पुर्तगाल में कोई इतना इजी नहीं है, यहाँ की लाइफ बहुत टफ़ है। यहाँ पे पैसे नहीं कमा सकता इंसान, लेकिन पेपर ज़रूर बना सकता है। और अगर आपके बच्चे 12 साल से ऊपर की उम्र के हैं, 18 साल से कम के हैं, तो उनकी बेस पे जब वो स्कूल का एडमिशन उनका हो जाता है तो आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है। तो उसकी बेस पे पेरेंट्स को भी मिलता है बच्चों की बेस पे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इसलिए भी ज़्यादातर लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं कि पेपर जल्दी बन जाते हैं, बच्चों की बेस पे भी बन जाते हैं अगर आपके बच्चे 12 साल से ऊपर हैं। और अभी यहाँ पे मैं आई थी यशफा की मीटिंग के लिए, और मीटिंग में आज वो यही डिस्कस कर रहे थे कि पेरेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं टीचर्स को। तो ज़्यादातर पेरेंट्स का यही था कि आप बच्चों को ना होमवर्क वगैरह नहीं देते हैं, इसलिए भी बच्चों को इतनी ज़्यादा पुर्तगीज़ जल्दी नहीं आती है। तो वो यही कह रहे थे कि हम सारा दिन तो बच्चे यहीं पे स्कूल में रहते हैं और सारा दिन वो पढ़ते हैं, तो घर के लिए हम इसलिए भी काम नहीं देते कि बच्चों पे बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये देखें जी, 3 साल के बाद भी मेरी बेटी को अभी उर्दू लिखनी आती है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस बोर्ड पे जो बच्चे थे उन्होंने अपनी कंट्री में अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखी हुई थी, कुछ पोएम्स थी, कहानियाँ थी, तो वो यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ था। और फिर उसके बाद हमेशा से कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा सा खाने पीने का। और इस दफ़ा उन्होंने पेरेंट्स को मना किया हुआ था कि वो नहीं लेके आए, ये स्कूल वालों ने ही थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया हुआ था, क्योंकि 5 बजे के बाद होती है कोई भी मीटिंग है, वो 5 बजे के बाद होती है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को 3:30 बजे स्कूल से ले लेते हैं। ज़्यादातर जो हैं वो 5 बजे ही बच्चों को लेते हैं स्कूल से। और छोटी क्लासेस में ये है ऑप्शन कि आप 3:30 बजे बच्चों को ले सकते हैं। लास्ट ईयर हम जैद को लेते थे 5 बजे ही, लेकिन फिर हमें पता चला तो हमने अब उसका 3:30 करवा लिया हुआ है। लेकिन यशफा की क्लासेस होती हैं किसी दिन जल्दी, किसी दिन देर से, तो इसलिए सारे पेरेंट्स जो है वो 5 बजे के बाद अवेलेबल हो सकते हैं। इसलिए जो भी मीटिंग होती है स्कूल की वो 5 बजे के बाद होती है। और वो दूसरे रूम से फिर उन्होंने यहाँ पे बिठाया था सबको, और ये कुछ फॉर्म्स वगैरह थे। जिन बच्चों का एडमिशन इस साल हुआ था तो पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि हमें स्कूल के तरफ से जो कार्ड मिला होता है उसमें टॉप अप करवा के बच्चे कैंटीन से भी खाना ले सकते हैं जो एक्स्ट्रा वो खाना चाहते हैं। कुछ चीज़ें तो फ्री भी मिलती हैं, फ्रूट्स वगैरह और योगर्ट पाव वगैरह, छोटे बच्चों को तो फ्री होता है। तो बड़े बच्चे अपनी मर्ज़ी से भी कुछ खाना चाहते हैं तो वो स्कूल की तरफ से जो कार्ड मिला होता है उसमें भी हम पैसे करवा सकते हैं। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो इन फॉर्म्स वगैरह में थी। तो कुछ ये भी लिखा हुआ था कि आपके बच्चे के पास घर में कंप्यूटर है, इंटरनेट है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें फिल करनी थी। जिनके बच्चों के पास नहीं होता तो वो फिर स्कूल में जल्दी उनको दे देते हैं लैपटॉप वगैरह। वाईफाई भी स्कूल से फ्री मिलता है। अभी हो चुके हैं इवनिंग के 6:30 और यशफा का पूरा दिन आज स्कूल में गुजर गया है। बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हुए थे, मैं भी बहुत थक गई थी। कहाँ तो मैं 2:30 से घर पे निकली हुई थी। और यहाँ पे ये है कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। रात हो गई है और आप बच्चों के साथ बाहर हैं या वेदर अच्छा नहीं है, आपको कोई मुश्किल होगी, हर 15 मिनट के बाद बस आती है। थोड़ी थोड़ी फासले पे बस स्टेशन बने हुए हैं। तो जी बस यही थी मेरी आज की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।